सरू और वेद की सगाई में सरोजा ने खोला अपना घूंघट, उड़ गए सबके होश। जी हाँ दोस्तों, सीरियल सरू का आने वाला एपिसोड बहुत ही मजेदार होने वाला है और इसमें आपको ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। आखिरकार वह घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार दर्शक लंबे समय से कर रहे थे। सरू और वेद की सगाई का शुभ अवसर पूरे परिवार की मौजूदगी में हो रहा है। चारों तरफ खुशियां बिखरी हुई हैं, ढोलनगाड़ों की आवाज गूंज रही है और सब लोग सज-धज कर इस मौके को यादगार बनाने में लगे हुए हैं। सगाई के दौरान पंडित जी चंद्रकांत से कहते हैं कि अब बेटी को चुनरी ओढ़ाकर रस्म पूरी कीजिए। चंद्रकांत जैसे ही अपनी बेटी को चुनरी ओढ़ाने जाते हैं, तभी अचानक वह चुनरी उनके हाथ से फिसलकर नीचे गिर जाती है। पूरे हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। सब लोग सोचते हैं कि यह महज एक इत्तेफाक है, लेकिन तभी सरोजा आगे बढ़ती है और चुनरी को उठाकर अपने हाथ में ले लेती है। जैसे ही चंद्रकांत का हाथ सरोजा से टकराता है, उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उन्हें एहसास होता है कि यह कोई साधारण औरत नहीं है, बल्कि वही है जिसे उन्होंने बरसों पहले खो दिया था। चंद्रकांत की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन सरोजा घूंघट में होने की वजह से अभी अपनी पहचान उजागर नहीं करती। तभी माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है जब तारा अचानक सवाल उठाती है, इस लड़की की मां कहाँ है? मां के बिना मैं अपने बेटे की सगाई इस लड़की से नहीं करा सकती। अन्नपूर्णा जी बड़ी मासूमियत से जवाब देती हैं कि इसकी मां का पता आज तक नहीं चल पाया। यह सुनकर तारा गुस्से में लाल हो जाती है और पूरे परिवार के सामने ऐलान कर देती है कि मैं वेद की जिंदगी किसी ऐसी लड़की के साथ नहीं बर्बाद कर सकती जिसकी मां का कोई अतापता ही न हो। यहीं से असली ड्रामा शुरू होता है। सरू की आंखों में आंसू भर आते हैं, वह असहाय नजर आती है, लेकिन तभी सरोजा अपने घूंघट को धीरे धीरे उठाती है। जैसे ही घूंघट उठता है, सब लोग अवाक रह जाते हैं। पूरा परिवार हक्का बक्का खड़ा रह जाता है, क्योंकि सामने वही औरत खड़ी है जिसे सबने सालों पहले मरा हुआ समझ लिया था। सरोजा जोर से कहती है, यह सरू मेरी बेटी है और मैं ही उसकी मां सरोजा हूं। यह सुनकर पूरे हॉल में हलचल मच जाती है। तारा सन्न रह जाती है, चंद्रकांत की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। मां बेटी का यह मिलन हर किसी के दिल को छू जाता है, लेकिन यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली झटका तब लगता है जब सरोजा सबके सामने यह राज खोलती है कि उसकी गुमशुदगी के पीछे कोई और नहीं बल्कि तारा का ही हाथ था। सरोजा बताती है कि कैसे सालों पहले उसे घर से निकालने की साजिश रची गई थी ताकि उसकी बेटी उससे दूर हो जाए और परिवार पर तारा का राज चलता रहे। यह सुनकर सभी दंग रह जाते हैं और तारा की पोल खुल जाती है। तारा अपनी सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। वेद पहली बार अपनी मां से कहता है कि आपने मेरी जिंदगी को ही झूठ बना दिया। अब सवाल यह है कि क्या वेद और सरू की सगाई हो पाएगी या तारा कोई नया खेल खेलेगी? क्या सरोजा को आखिरकार परिवार में वह इज्जत मिलेगी जिसकी वह हकदार है, या फिर उसके लिए नया संघर्ष शुरू होने वाला है?